हमें शरीर प्राप्त होता है, शरीर की सैनन शक्ति जिसको हम कहते हैं। अब सैनन शक्ति को समझने के लिए वास्तविकता कहीं के पहला सैनन होता है वज्र वृषभ नाराज सैनन। कौन सा? वज्र वृषभ नाराज सैनन। वज्र वृषभ नाराज सैनन का कार्य है आपका शरीर वज्र के समान बन जाना। आपको खाने को मिले अथवा ना मिले, समझना बात को, आपको भोजन करने के लिए मिले अथवा ना मिले, और कैसा भी भोजन मिल जाए, और वज्र वृषभ नाराज सैनन वाले व्यक्ति का अगर इतना सा भी भोजन तुम्हें मिल जाए तो उसे तुम पचा नहीं पाओगे। ये भी समझ। चक्रवर्ती जो भोजन करता है उस भोजन का एक इतना सा भी अगर पूरी सेना को खिला दिया जाए तो पूरी सेना खा जाएगी, तब भी वैसे तीर्थंकर भगवान हमारे आहार करते भोजन करते हैं, जब ग्रस्त जीवन में रहते हैं तो उनका कितना सा भोजन होता है। आप तो दिन भर चलते रहते हैं, दिन भर थोड़ा 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 थोड़ा, कभी इधर मुंह मार लिया, कभी उधर मार लिया, कभी इधर इसमें चोंच मार दी, कभी इसमें चोंच मार दी, जो हाथ में पड़ा पहले मुंह में गया। उनका कितना भोजन होता है? एक बेर के बराबर। बेर जानते हो? एक छोटा लड्डू समझ लो, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप एक छोटा सा लड्डू समझ लो, एक लड्डू की बराबर उनका भोजन होता है, और उससे उनका शरीर में उस लड्डू कर खा लेना, अच्छे को पसीना छुड़ा दे, पचाना आसान नहीं होता। लेकिन मैं वज्र वृषभ नाराज सैनन का नाम कर्म की व्यवस्था कर रहा हूं, तो ये वज्र का जैसा शरीर कैसी प्राप्त होता है ये चीज समझिए। हमारा जो कर्म है, अगर वज्र वृषभ नाराज सैनन रूपी कर्म का आपने बंद किया है तो आपको वज्र की समान शरीर प्राप्त होगा। समझ में आ गया? वज्र नाराज को कहा सकता है। अब आगे उन्होंने कहा वज्र नाराज, वज्र वृषभ के नक्षत्र में यानी बिल्कुल पहले के इसमें थोड़ा सा हल्का हो जाता है। क्या होता है? शरीर वज्र का ही है, लेकिन जो सहनन है उसमें थोड़ा सा कमजोरी आ जाती है। तो जब कमजोरी आ जाती है तो हस्ती आदि जो होती है वह तो कहा जाता है कि वो वज्र के होते हैं, लेकिन बंधन आदि जो होते हैं वो वज्र के नहीं होते। यानी कि पूरी हड्डियां, पूरे कील आदि जो अंदर हमारे नसें आदि जो है वो पूरी तरीके से पूरे नहीं होते, अधूरे वज्र के, इसलिए उसको वज्र नाम शब्द लिया गया। इसलिए इसको अब ये भी हमारा एक कर्म है, हमने माना है तब हमें प्राप्त होता है। आगे नारद सैनन कहा जाता है। इसमें क्या होता है? नशे कीले साधारण ठोस नहीं होते हैं और बाकी कस्ती शक्ति के सैनन नहीं होता। यानी इसमें भी सिर्फ जो है जॉइंट के जो कीले होती हैं, समझ रहे हैं ना, जो जॉइंट की कीले होती हैं, और यानी कि सरकार से उन्होंने कहा कि ये जो है साधारण होते हैं। कैसे होते हैं? साधारण होते हैं। इसकी व्यवस्था समझना, ये सब जॉइंट पूरे साधारण होते हैं, सारे हमारे जो हैं, और हड्डियां भी साधारण, लेकिन अस्थि आदि जो होती हैं वो शक्तिशाली हुआ करती है। समझ में आया? अस्थि आदि जो है वो शक्तिशाली होती है। इसका नाम पड़ गया नारद सैनन। क्या हो गया? पूर्णता से सैनन उसकी इतनी शक्ति, ये नारद सैनन वाला शरीर हो गया। और बताता है अर्थ नारद वाला शरीर होता है तो कहते हैं कर्मोदय से तन की अस्थि आदि और कील और इसम समान शक्तिहीन होते हैं, और इसमें भी और शक्तिहीनता आती चली जाती, धीरे धीरे करके शक्तिहीनता चली आ रही है। ये इस बात को समझना। अर्थनाद इसके बाद में कीलक
कीलक में क्या होता है कि कील जाति जो है वो शक्तिशाली होती है और बाकी के कील जो इसमें अभी जॉइंट जो फंसने के कीलक फंसी रहती है जो है तो वो फंसने कीलक कहा जाता है। इसको कीलक शब्द का कर्मोदय की व्यवस्था समझना हम लोग उसको कहते हैं। और असम सुप्राटिका शयनम जो कहा जाता है, तो इसमें नसें जो होती हैं, अस्थि आदि जो होती हैं, ये सब साधा होती है। कैसी होती है? साधारण होती है, इसमें कोई भी शक्ति नहीं होती है, साधारण आपकी जैसी है वैसी उनकी पकड़। लेकिन बाकी के शरीर में थोड़ा सा शयनन रहता है। आगे वास्तविकता इस प्रकार ये सारे हमारे यहाँ कहा जाता है। तो अभी वर्तमान में कौन सा शरीर है आपके पास में है? सबसे नीचे वाला, इसमें भी हमें पूर्णता नहीं है क्या? ये जो शरीर की व्यवस्था कही जाती है, तीन शरीर है। देखियो हम लोग कर्म कैसा मानते हैं इसके ऊपर डिपेंड होता है। ये जो शरीर आपको प्राप्त होती है, शयनन जो प्राप्त होता है, ये हमारे कर्म के बंधन के ऊपर हमें प्राप्त होता है। अब हमने किसी को शक्तिहीन कर दिया, किसी को परेशान कर दिया, किसी को पीड़ा दे दी, तो फिर हमें हमारा शयनन वाला शरीर प्राप्त नहीं होगा। असहनन वाला शरीर कब प्राप्त होगा? जब आप बैठे अपने शरीर की शक्ति को ना छुपा करके भगवान जी की भक्ति आराधना आदि हम जो करते हैं, वही हमारे लिए शयनन को प्राप्त कराता है। आगे कहते हैं कि स्पर्शन आदि 8 स्पर्शन की जो व्यवस्था की, ये भी नाम कर्म की व्यवस्था है। आपको जो मिलता है ना हल्का भारी कड़ा जो भी आपको स्पर्श होता है, स्पर्शन जो शरीर में आपको जो मिलता है, आप समझिए कर्म की व्यवस्था, नाम कर्म की व्यवस्था में आपको बता रहा हूँ। कोमल शरीर मिला है, किसी का शरीर देखना आप एकदम कोमल मुलायम मिलता है, ये कोमल नाम कर्म के उद्देश्य से कोमल शरीर की प्राप्ति हुई। क्या हुई? उसके कोमल नाम कर्म के उद्देश्य कोमल शरीर की प्राप्ति हुई है। कर्कश शरीर की स्पर्शन कहा जाता है, तो कर्कश इसको कहने का बात, कर्कश जब शरीर अपना शरीर में अपने कभी देखा होगा, इसको कहा जाता है कि क्या कहूँ, रुखापन जिसमें क्या कहें, हाँ ड्राइनेस इसको हम कहें। तो ये कर्कश नाम का शरीर जो होता है वो भी हमारे कर्म की उन्नति। हम क्या करते हो? फिर डॉक्टर के पास में जाते हो ऑयली त्वचा करने के लिए, फिर डॉक्टर आपको क्या देता है? वो दवाइयां दे देता है, क्रीम देता है, और उसमें किसमें क्या है, कैसा है, किस तरीके का भरा हुआ है, और आप बढ़िया लगा करके अपने शरीर को मॉइस्चराइजर। लेकिन ये विचार कभी नहीं करता, करे भैया मैंने पूर्व में जो कर्म बांधा था इसी का ये परिणाम है। क्या परिणाम है? ये पूर्व के कर्म का परिणाम है। मुझे आज ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है, कर्कशिला में शरीर प्राप्त हुआ है, स्पर्शन हमें प्राप्त हुआ है। स्कंद इसको कहा जाता है, तन की चिकनाहट नाम कर्म ही आता है। स्कंद चिकनाहट नहीं होती शरीर में, ये नाम कर्म की व्यवस्था शरीर को ऐसा बनता है, ये आपको बता रहा हूं। ये बाकी आगे कहा रुक्ष, आपका शरीर रुक्ष होता है। स्पर्श गुण शरीर है कि शरीर को स्पर्श करने की कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपके शरीर को स्पर्श कर ले तो कहता है यार ऐसा रुखा सूखा शरीर, तेल वेल लगाते नहीं लगाते थोड़ा बहुत। तो ऐसे शरीर की बंध हम करते हैं और तब जाकर के हमें वैसा शरीर हमें प्राप्त होता है वही का। और आगे कहा त्रस स्थावर आदि जीवों से गुरु स्पर्शन भारी बना और नाश का गुरु स्पर्शन नाम कर्म। गुरु स्पर्शन नाम कर्म का मतलब होता है हल्का। वही और इसके अंदर में क्या होता है, स्थावर जो शरीर में जो है, जो शरीर है वह स्थावर नाम का शरीर प्राप्त होता है, जिसको हमने कहा हमारा शरीर में स्थावर जाति के जो इंद्रिय जीव हैं उनको ये शरीर प्राप्त होता है, हमें नहीं होता। सूक्ष्म जीव हमें कहाँ छोटा सा शरीर से प्राप्त होता है, वह स्थावर आदि की जो व्यवस्था कही है उनको ही प्राप्त कहा सकता है। लघु कहीं भी हल्का हुआ करता है, बिल्कुल हल्का
लघु का मतलब एकदम, यानी कि वो दीवार को भी पार करके निकल जाएगा, तभी दीवार को भी बताओगे। इतना सूक्ष्म हो जाता है, इतना लघुता हो जाती है शरीर के अंदर में। ये नाम कर्म से ही प्राप्त होता, वैसे नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं ना, एक सांस में 8-10 बार जो जीवों का घात हो जाता है, वही वो सूक्ष्म जीव है जिन जीवों का हम अपने आप अनदेखा था, यानी कि वो आपके शरीर को भी तकलीफ नहीं देंगे। अगर आप खड़े हैं तो आपके शरीर में से भी वो बाहर निकल जाएंगे। ऐसी व्यवस्था कही जाती। लघुता शीत स्पर्शन नाम कर्म का होते हैं। प्राणी की शीत में, जो शीत काल में जीव प्राप्त होते हैं। शीत स्पर्शन क्या है? तो शीत स्पर्शन वही है जिसे आपको ठंडी लग रही, सर्दी लग रही है। ये सर्दी क्या है? सर्दी आपको ऐसे नहीं लग रही है। सर्दी जो लग रही है आपके, वजह सर्दी लग रही है, वो ऐसे नहीं लग रही है। वो सर्दी हर किसी को क्यों नहीं लगती? घर में 4 मेंबर है, चारों मेंबरों के एक को सर्दी लग रही है, एक को गर्मी लग रही है, एक को बरसात का महसूस होता। तो सबके शरीर अलग अलग क्यों बने हुए हैं? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबके शरीरों की संरचना नाम कर्म की वशीभूत होकर के अलग अलग बनी है, इसीलिए उन्हें उनके प्रकार से बना जाता है। इसलिए हम शीत स्पर्शन यानी कि शीत जो प्राणियों के लिए धारण कर्म दे के जान करके, यानी कि हमें शीतलता प्रदान होती है, अधिक शीतलता लगती है। इस प्रकार से कर्म की व्यवस्था, स्पर्शन की व्यवस्था बता रहे। और उष्ण, उष्ण यानी कि गर्मी जिसको हम कहते हैं, तो ये हमें कैसे प्राप्त होती है? तो उष्ण नाम कर्म की वजह से हमें उष्णता प्राप्त हो। समझ में आया? ये कर्म की व्यवस्था है, किसी की नहीं है। ये कर्म है। सर्दी गर्मी बरसात आदि की जो भी महसूस हमें होता है, शरीर को महसूस होता है, ये कर्म की वशीभूत होकर के हुआ करता है। आगे वो कहते हैं रस। रस कितने होते हैं? 5 रस में रस जो कहे गए हैं, जिसमें कौन सा? अम्ल, मधुर, कटुक, कसैला और तीव्र, ये रस है। ये रस जो होते हैं, ये रस हमें स्वाद इनका हमें आता है। रस से ये हमारे शरीर के अंदर में है, तो मैं तो समझना कि कहीं अलग से मिलते हैं। आप जिनका स्वाद लेते हैं, ये जो आपको प्राप्त होते हैं, ये भी नाम कर्म के वजह से प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, मैं जो कह रहा हूँ, अम्ल रस जो से का अम्ल पित्त आपको हो जाता है, तो भी देखा आपने अम्ल पित्त होता है, इसको कहते हैं एसिडिटी, गैस। ये गैस कैसे बनी है आपको क्या लगता है कि हमने खाना खाया उसकी वजह से बनी? हमने गलत खाना खा लिया इसकी वजह से बनी? आप तो यही कहोगे, डॉक्टर के पास जाओगे तो यही कहेगा। लेकिन कर्म सिद्धांत वाला व्यक्ति कहेगा कि नहीं भैया, ये खाने के साथ तो मेरा कर्म काम नहीं आया। खाना हर व्यक्ति की व्यवस्था की व्यवस्था ठीक है। वर्तमान के युग के अंदर में हम ये सब चीजें को जानते हैं, खाने भोजन करने से हमें ये सब कुछ होता है। मैं कहता हूं भोजन मिला कैसे आपको? जो गैसेस तैयार करने वाला भोजन मिला आपको, कैसे मिला? तो वो कर्म की वशीभूत होकर के आपको ऐसा ही भोजन प्राप्त हुआ, और वो जब ऐसा ही भोजन प्राप्त हुआ तो तुम्हें अम्ल पित्त आदि की समस्या खड़ी हो गई। इसीलिए ध्यान रखना, कभी कभी देखा जाता है कि जो व्यक्ति अम्ल पित्त वाला बिना भोजन भी मिल जाता है और उसमें भी उसको एसिडिटी हो जाती है, उसमें भी उसे एसिडिटी। तो एसिडिटी का मतलब क्या है? क्या कारण, कौन बनाया एसिडिटी? आप तो कहते भैया हम तो सादा भोजन खाते हैं, तब भी हमें एसिडिटी हो जाती है, तब भी हमें। ये सारा कार्य कर्म का है। भोजन के साथ अपना कार्य कर रहा, लेकिन इसके साथ में कर्म को अवश्यता से जोड़ लेना। इसीलिए कहा जाता है मधुर रस मीठा, जो कुछ खाते हो सब मीठा ही लगता है। डायबिटीज की बीमारी है इसका मतलब। अब कहे तो डायबिटीज हो गई, तो डायबिटीज हुई कैसे?
डायबिटीज हुई कैसे? तब कहोगे आपने अनाप शनाप खाया, मीठा ज्यादा खाया, इसकी वजह से हो। मैंने बीच में भी एक दिन कहा था कि आपको शक्कर खाने से डायबिटीज नहीं होती है। अगर आपको शक्कर खाने से ही डायबिटीज होती तो वो चींटी को सबसे पहले डायबिटीज होती। क्या हुआ? हाँ, टेस्टिंग कर लो, शुगर निकल जाए तो बता देना हमको, डायबिटीज निकल जाए तो बता देना। किसी ने टेस्टिंग की है जब तो वह कह रहा है, और जब हम कह रहे हैं इसका मतलब हमारे पास कोई प्रमाण आया है तभी हम बता रहे हैं। डायबिटीज अगर आपको लगता है तो वो चीटी को आप कर लो, उनको क्यों नहीं डायबिटीज होती है? डायबिटीज होने का सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता रहा हूं, आपका मानसिक टेंशन सबसे बड़ा। आप जितनी टेंशन ग्रस्त रहते हो, आपकी शरीर को जो है आप रिलैक्स नहीं देते हो, साइलेंट नहीं रखते हो, आप उसको आराम नहीं देते। दिन पे दिन काम पे काम न खाने पीने का ध्यान, न किसी उठने बैठने का ध्यान, न दिनचर्या का ध्यान। आप ध्यान रखना। और इसके साथ में क्या लगा, दिनचर्या बिगड़ी। दिनचर्या जहां बिगड़ जाएगी, वहां क्यों बिगड़ रही है? वो आपका कर्म वैसा ही उदय में चल रहा है, इसीलिए आपकी दिनचर्या भी बिगड़ रही है। और जब दिनचर्या बिगड़ती है तो आपका फिर कर्म उदय में साथ में, कर्म साथ में जरूर लगा देना। अगर व्यक्ति के अच्छे कर्म का उदय चल रहा होता है तो व्यक्ति कुछ भी करे, कुछ भी खाए पिए, उसे बीमारी नहीं होगी। क्यों होगी? नहीं होगी। ये बात सत्य है, और ये हमारी तुम्हारी बात नहीं है, ये तीर्थंकरों की वाणी है। तीर्थंकरों ने कहा है भैया ये कर्म है, और कर्म बड़े बलवान है। तो हमें इस विषय निकला, इसलिए मैंने आपसे कहा तो मधुरता प्राप्त होती है। तो मधुर रस हमें कब मिलता है? जब हमारा कर्म का उदय होता है, मिठास प्राप्त होगी। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा, मीठा खाते हो कड़वा लगता है, तो आप कहते हो कभी कभी भोजन खराब है, और वही भोजन दूसरे व्यक्ति ने किया, वो कहता भोजन तो बहुत अच्छा था। तो क्या हुआ? तुम्हारे कर्म सत्ता में आए थे, उदय में आए थे, आपको भोजन प्राप्त हुआ, प्राप्त होते उसी समय पर वो कर्म उदय में आ गए, वो कड़वास महसूस होने लगी, मिठास चली गई। क्योंकि तुमने दूसरों के जीवन में जो कड़वापन घोला है, तो वो कर्म जो बांधा है घोल करके, मिठास कहाँ घोली तुमने तो सबके जीवन में कड़वाई घोला है। जो कड़वास घुली है, तो जब वो कड़वास का जब उदय आएगा तो तुम्हारे जीवन में भी तो कड़वाहट बनाएगा, मिठास कैसे प्राप्त होगी? आपने अगर किसी व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन कराया होता तो फिर आपका भी स्वादिष्ट भोजन होता। यही कारण होगा। तो मैं आपसे जो कह रहा था, मधुर रस 5 रसों की चर्चा में आपके शरीर में ये रस है, रसों से भरा हुआ में प्राप्त होता है कर्म की वशीभूत होकर के। आगे का कटु रस, कड़वाहटपन जो है ये भी हमारे अंदर है। और आगे का कसैला क्या होता है? आंवला। आंवले के अंदर में 5 रस होते हैं, कितने? 6 नहीं होते, 6 नहीं होते, नमक नहीं होता उसमें, इसीलिए उसे अमृत भी कहा गया है, संजीव प्रकाश से कहा सकता है। तो ये सब चीजें क्या है, मैं जो चीज रहा था, तो कसैला हमारे कर्म स्वाद हमें आना ध्यान रखना, हमें वही लगता क्या है, हमारे जिह्वा इंद्रिय को स्पर्श मात्र से जब तक ही स्वाद नजर आता है, और जिह्वा इंद्रिय हमारा स्वाद लेना बंद कर दे, आपको पेट में जाकर के कुछ भी खाओ, काटी नीचे माटी तो है, ये जो रस है, रसों का स्वाद आपको प्राप्त होता है, ये कर्म की वशीभूत होकर रस आपको जो प्राप्त होते हैं, ये नाम कर्म की व्यवस्था समझना। तो हम अपने शरीर में ये सब भरे जाते, तीखापना हम कहते हैं, ये सारे के सारे रस हमारे शरीर के अंदर में
पाई जाती, हमें प्राप्त होता है। हमारे शरीर में तीखापन है कि नहीं? देखा कभी आपने? टेस्ट करके देखा? ये सारे के सारे रस तुम इतनी मिर्ची खाते हो कहाँ जाते, इतना तीखा खाते हो कहाँ जाता था? आपके ब्लड में तो जाता है। ये तीखापन आएगा तो कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा। तो ये सारा का सारा व्यवस्था मैंने आपसे बताई। नाम कर्म की चर्चा हम यहाँ पर कर रही थी। आगे उन्होंने कहा कि हमारे जो है हल्का भारी आदि अगुरु लघुत्व, हमारे शरीर का कैसा होना? हल्का भारी होना। अगुरु लघुत्व नाम कर्म की उदय की वजह से हमारा शरीर हल्का भारी हो जाया करता है। आगे उन्होंने कहा कि सुरभि, सुरभि का मतलब होता है हमारे शरीर की जीव, सुरभित यानी कि जो शरीर हमें प्राप्त होता है वो सुरभित, हमारा सुर जिसको कहें हम अच्छा गला जिसको प्राप्त हो गया, जिसके सुर अच्छा निकल रहा है और बोलने में बहुत मिठास उसके अंदर में लगा जाता है। तो ये सब कुछ हमें नाम कर्म की व्यवस्था बता रहा हूं मैं जो है, इसकी वजह से हमें ये सब प्राप्त, ऐसा नहीं प्राप्त होता है। अब तुम क्या करते हो? अच्छा गला करने के लिए गरारे करोगे, फिर क्या करोगे? मुलेठी खाओगे, और क्या करोगे? और भी कुछ जिससे साधन मिल जाए, जो कुछ मिल जाए हम उससे क्या करेंगे? आजकल तो कंठ सुधार की गोलियां भी आ गई क्या? तो कंठ सुधार अच्छा करने के लिए, लेकिन जब तक तुम्हारा सुस्वर नाम का कर्म का, सुभी नाम कर्म का उदय नहीं होगा तब तक आपका अच्छा होगा क्या? नहीं होगा। यही कहते हैं असुर वह कहे, इसकी व्यवस्था वही है। दुखदायी दुर्गंध शरीर को कर्मों के उदय से प्राप्त से करना, ये हमारा शरीर के अंदर दुर्गंधता होती है, ऐसे कर्मों की व्यवस्था समझना। सुगंधता आ रही है शरीर से, दुर्गंध भी आ रही है, ये क्या है? क्यों आता है बताओ? किसी किसी के शरीर से आप सुगंध प्राप्त करते हैं, किसी किसी के शरीर से दुर्गंध आया करते हैं। ये हमारे नाम कर्म की व्यवस्था है। और नाम कर्म कब बांधा, ये कैसे बनता है आपको बताता हूँ। दुर्गंध जिन लोगों के शरीर से आती है उन लोगों ने मुनिराजों के शरीर से गिलानी की होगी, इस वजह से उनके शरीर से दुर्गंधें हमेशा बहती ही रहती है। गिलानी करोगे साधु के, मुनिराजों के शरीर को, दैवी वृत्तियों के शरीर को देख करके, या उनके शरीर में से कोई गंदगी दुर्गंध आ रही हो, गिलानी पैदा करोगे। नाक जहां सुपारी तुमने किसी के शरीर को देख करके वहां ध्यान रख लो, एलर्जी है तो बोले नाक बंद कर लेना, लेकिन जानबूझ करके मत करना, ये चीज ध्यान रखना। मैंने इसीलिए आपसे लोगों से कहा। आगे व्यवस्था बताते हुए कहते हैं वर्ण, कैसा वर्ण? कितने हमारे शरीर का वर्ण कितनी प्रकार का, कितना देखा तुम? हाँ, जो शरीर तुम तो काला और गोरा तो ही जानते हो। तीर्थंकरों का कैसे कितने प्रकार के शरीर थे? हाँ, कितने? 24 तीर्थंकरों में 2 गोरे, 2 काले, 2 सांवली, 2 लाल, 16 सूर्य समान। तो ये शरीर का वर्ण है, यानी इनका शरीर का कलर वैसा था। वर्ण का समझना मान को, यानी उनके शरीर की रूपरेखा वैसी ही थी, उनके शरीर का कलर वैसा ही था। इसीलिए ये व्यवस्था समझना। मैं किसको कह रहा हूँ? हरित वर्ण की वास्तविकता कही जाती है। तो हरित कलर यानी हरा कलर कौन कौन से तीर्थंकर का था? पाषाण और सुपाषाण, 2 तीर्थंकरों के शरीर का कलर कैसा था? हरित कलर था, यानी उनका हरित नाम कर्म का उदय था, इसलिए उनका शरीर कैसा मिला? हरित वर्ण का मिला। कैसा मिला? हरित वर्ण का मिला। इसीलिए मैंने आपको व्यवस्था बता रहा हूँ। इन्हीं इसी प्रकार रक्त वर्ण, रक्त वर्ण कौन कौन से तीर्थंकर का था? पदम प्रभु और वासुदेव। इनका कौन से नाम कर्म का उदय था? रक्त वर्ण नाम कर्म के उदय से वजह से उनको
प्राप्त हुआ, इसीलिए मिला। तुम तो ये मत सोचना कि भगवान को स्वरूप किसकी वजह से मिला, ये कर्म का जो उदय था इसी वजह से उनको ऐसा शरीर मिला। आगे कहा श्वेत, श्वेत में दो तीर्थंकर पुष्पदंत और चंदा प्रभु। अब सफेद कलर भी होता है का, श्वेत कलर को कैसा लगेगा देखो जरा, अपने आप पे खोद कर जरा थोड़ा सा। क्या हुआ, थोड़ा सा अपने को लगा के देखना कैसे दिखते हैं। तो ये जो वर्ण है, ये कलर है, उनका शरीर का कलर है, और जो कलर जैसे मिले था, यानी कि श्वेत वर्ण कर्म के नाम कर्म की वजह से उन्हें श्वेत शरीर प्राप्त हुआ। समझ गए, ये कर्म की व्यवस्था है। और आगे कहा काला, श्याम वर्ण इसको हम कहते हैं, काला कलर, कृष्ण कलर उसको वर्णन किया जाता है। दो काले कौन थे, नेमिनाथ और मनीष व्रत। मनीष व्रत और नेमिनाथ भगवान, इनका शरीर का कलर कैसा था, श्याम वर्ण का कहते हैं, काला कलर, काला पूरा नहीं था, लेकिन उनकी आभा में कोई कमी नहीं थी। ध्यान रखना, शरीर का कलर जरूर, का वर्ण जरूर काला दिखता है, लेकिन भाव काले नहीं थे। अंदर से जो रक्त था वो कभी काला नहीं था, रक्त तो सफेद ही था। ध्यान रखना, नहीं तो तुम कल के दिन पता करेगा कि जैसे शरीर काला था तो शरीर का खून भी काला होगा। जैसे इसका सफेद कलर था, सफेद का लाल कलर था, लाल कलर नहीं, उसका अंदर से ब्लड था, तो ब्लड तो श्वेत ही होता है। ये विशिष्ट समझना। तो कृष्ण वर्ण की जिस प्रकार शरीर की अवस्था कही, काला शरीर हमें प्राप्त हुआ। हम इसकी बात में कहते हैं कि ज्ञान पूर्वी अनेकी गत्यानुगति, हम जिस गति को पूर्व की अवस्था, गत्यानुगति कहा जाता है, गति जिस गति में हम जाने वाले हैं उसकी पूर्व की अवस्था। जैसे मनुष्य पर्याय को छोड़ करके नर गति को जाना, इसको कहते हैं हम लोग। तो बीच की जो व्यवस्था होती है इसको कहते हैं, तो वो कहते हैं नरक गत्याने पूर्वी, यानी कि नरक जाने के लिए भी आपने इसके बीच में गत्यान व्यवस्था, कर्म की व्यवस्था को अपनी माता गति माती, उतने समय का शरीर आपको प्राप्त हुआ, वही एक व्यवस्था है। तो इसी प्रकार से त्रियंश में लगाना, मनुष्य में लगाना और देवगति में लगाना। निर्वाण नाम कर्म क्या होता है, तो आपके शरीर की अंगोपांग की रचना। किसकी रचना, शरीर निर्वाण नाम कर्म के उदय से आपके शरीर के अंगोपांग की रचना होती। किसके, जैसे हम बिल्डिंग का निर्माण करते कि नहीं करते, कोई बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे ही नहीं हो रहा है, उसकी नामकर्म का जैसा उदय होगा वैसी ही बिल्डिंग बनकर के तैयार होगी। अब आप कहीं विचार करें, कहे कोई आर्किटेक्ट कहें, इंजीनियर कहें कि मैं जैसा डिजाइन बनाऊंगा वैसी तो बनेगी, लेकिन वो कहीं भूल गया। जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है, और कभी कभी हम लोग भी कह देते हैं कि भैया आप लोग जो है बच्चों को संस्कार दो, तो बच्चों के लिए कई हमारी माताओं को किसी ने कह दिया कि क्या बोलते हैं, भूल गया, देखो नारियल खिलाने से बच्चे गोरे पैदा होते हैं। क्या होगा, बच्ची नारियल खाने से गोरे पैदा होते हैं, कहे तो दिया तुमसे, तुम नारियल खाने को मिल गया, बढ़िया मजा आ गया। कहने का तात्पर्य मेरा वही है, तो हमारे जो निर्वाण नाम कर्म का उदय होगा वैसे ही हमारे शरीर की रचना होगी। समझ में आ गया?
निर्वाण नाम कर्म का उदय जैसा होगा वैसे ही हमें शरीर की प्राप्ति होगी। अब कई बच्चे कोई अपंग हो जाते हैं, जन्म से माता के पेट से अपंग निकलते हैं, तो उनका शरीर का कर्म भी ऐसा ही था।